जय श्री राम मित्रों, मैं अमित टाक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा कुछ याद दिला दूं, क्योंकि क्या होता है, हम जो हिंदू होते हैं ना, हमें भूलने की बहुत आदत होती है। हम बहुत बहुत पुरानी चीजें भूल जाते हैं। हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो, कोई हमारे साथ कितना भी गलत कार्य करे, आने वाले थोड़े दिनों में, साल 2 साल 10 साल में वो सब चीज हम भूल जाते हैं। भूलना भी चाहिए गलत चीजों के पर, लेकिन फिर भी जो जख्म होते हैं ना, वे कभी कभी हरे हो जाते हैं सर्दियों में आते हैं। तो कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा ही एक जख्म आज से 5 साल पहले हाथरस में एक हमारी मनीषा बहन थी, हमारे कास्ट की थी, वाल्मीकि। वो जख्म आज फिर दोबारा हरा हुआ है। उसकी हमें याद आनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए। तो उसके साथ कितना अत्याचार हुआ था, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको फिर दोबारा वो घटना थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज 30 सितंबर, और आज से 5 साल पहले आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, उन्होंने क्या किया था, मनीषा वाल्मीकि लड़की थी, उसको 29 सितंबर में उसका अंतिम दिन था, जो बेचारी मृत्यु हो गई थी। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे उसके बिना घर के इजाजत के, उनके घर वालों की बिना इजाजत के पेट्रोल डीजल डाल के और उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। जबकि ऐसा हिंदू धर्म में होता नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी बिरादरी से हैं या आप गरीब हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत लंबी कहानी है ये तो, खैर छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी की, पर इसके पीछे जो इतिहास छुपा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले 14 सितंबर को हाथरस में कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि के साथ। मनीषा वाल्मीकि अपनी माँ के साथ अपने पशुओं के लिए जंगल में चारा लेने गई थी, और वहीं कुछ घात लगाए बैठे ठाकुरों के लड़के बताए गए थे, ठाकुर ही थे उस साइड में। तो उन्होंने उसके साथ रेप किया, गलत कार्य किया, और उसे मारने की इच्छा से अधमरा कर दिया। मतलब मार ही देते, अगर उसकी माँ उसे ना देखती या ना बचाती तो मार ही दिया था समझो उसे। और उसकी माँ ने उसे आकर ढूंढा और उसे बचा लिया, और फिर भी वह एक मरण शैया पे थी। ऐसी उसकी बेचारी की कंडीशन हो गई थी, हालत हो गई थी, उसकी जो स्थिति थी बहुत ही, मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत ही खराब थी एकदम। उसके भाई को पता चला, वे उसे पास ही डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने उसे अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर करवा दिया। अलीगढ़ में जाके उसने अपने बयान दर्ज कराए, और वे ठाकुर के लड़के जो थे उनका चार का नाम बता दिया। वहां भी जब उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाया तो उसे दिल्ली एडमिट किया गया, और 29 तारीख को वह मृत हो गई, भगवान को याद। 30 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो कर दिया जो मैंने आपको भी बताया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कुछ मुआवजा देने के लिए कहा था, उनकी सुविधा के लिए कहा था, जो वादे किए थे उनके साथ उस समय। अभी तक भी वे वादे अधूरे हैं। अभी तक भी वे लोग एक बहुत ही डर के जीते हैं, वहाँ डर के साए। और हमारे जो कोर्ट कचहरी है, उन्होंने क्या किया कि 3 जो आरोपी थे, रेप के आरोपी, पैसे के बल पे, सत्ता के बल पे, पता नहीं कैसे वो बरी हो गए। तो उनमें से एक लड़का उम्र कैद की सजा पा गया। सोचिए आप, एक गरीब की लड़की, अगर कोई यही कोई स्वर्ण होती है, कोई मालदार व्यक्ति लड़की होती तो क्या ये होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गरीब की लड़की थी।
दलित की बच्ची थी, जो उसके साथ इतना गलत कार्य होने के बावजूद भी जो गलत कार्य करने वाले थे वे बच गए। आप सोचिए कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है। हमारे यहाँ दबंगों की चलती है, ताकतवर की। ये तो खैर इतिहास है कि जंगल में रहना है या तो शेर बन के रहो, अगर बकरी बन के रहोगे तो आपको शेर खा जाएगा। तो इसीलिए ताकतवर बन के रहना बहुत जरूरी है। ये जो है ना पब्लिक यहाँ सब जंगल है ये एक प्रकार से, और सब घात लगाए बैठे, पता नहीं कहाँ से आके कौन आपको मार दे, कुछ पता नहीं होता किसी का। दोस्तों दुख का विषय देखिए आप कि उस बहन को अभी तक भी एक जो उचित न्याय मिलना था नहीं मिला है, और हम भूल गए। मैं ये नहीं कहता कि भाई सब जाइए उसकी हेल्प कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, जिसके बस की जो होता है, ऐसी घटना ना हो ऐसा कुछ कार्य कीजिए यार, वो भी तो हिंदू थी। अब पता नहीं हमारे हिंदू संगठन कहाँ पहुंच जाते हैं ऐसे समय पे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती इनकी तरफ से। यार थोड़ा तो सोचा करो, अगर ऐसी कोई घटना घटती है किसी के साथ तो उसके साथ खड़े हो जाया करो, उसका थोड़ा मान सम्मान बच जाए। वे भी यार हिंदू हैं, बचने तो चाहिए ना। थोड़ा जाकर कुछ पता क्या करो, ये सत्ता के डर से बस, या हिंदू मुस्लिम हो जब भी आप आओगे, हिंदू संगठन जितने भी हमारे, अपने रोटी सेकने के लिए बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना चाहिए गरीबों पे भी। ये जो संगठन चल रहे हैं ना, ये सब छोटे लोगों की वजह से चल रहे हैं, जो छोटे लोग कार्यकर्ता होते हैं ना नीचे के उसमें काम करते हैं, उनकी वजह से। यार ये जो आप बड़े लोग पैसे वाले लोग होते हैं ना, ध्यान रखना उन लोगों की वजह से संगठन नहीं चल रहे हैं। ये पद तो मिल जाते हैं पैसे वालों को, जिनके पास पैसा होता है। अधिकारी आते हैं किनके घर जाते हैं? जिनको चाय पानी नाश्ता मिलता है, बड़े लोगों के हैं। अधिकतर की बात बता रहा हूं मैं, ये अपने भुक्त भोगी, यहाँ पे चाय नाश्ता खाना पीना मिलेगा, अधिकारी अधिकतर उधर ही जाते हैं। ये चीज भी ध्यान रखो। आपको हर किसी के यहाँ जाना चाहिए, हर किसी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हिंदू संगठन में हो तो छोटे लोगों का जो जमीनी कार्य करता है ना, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। चलो ये तो मैटर अलग हो जाएगा, इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये हमें बात करनी है कि अगर मान लीजिए वो लड़की किसी और बिरादरी की होती, किसी और हिंदू की होती, तो क्या उसका भी यही हाल होता? अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। उसी के समय एक घटना घटी थी हैदराबाद में। एक लड़की डॉक्टर थी और उसको 3-4 व्यक्तियों ने रेप कर दिया था। वहां की पुलिस ने 2-3 दिन के अंदर ही उन चारों को निपटा दिया था, सीधा एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, बहुत सारी जगह हमने भी सुना है योगी जी के राज में। पर पता नहीं योगी जी ने क्यों इस गलत कार्य में उनका साथ नहीं दिया, हमें भी नहीं पता, जबकि साथ देना चाहिए था। एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी कि अगर किसी भी गरीब दलित या कुचले व्यक्ति के लड़की के साथ ऐसा कुछ घिनौना कार्य होगा तो उसके साथ सरकार खड़ी है। गलत कोई भी करेगा तो सरकार खड़ी है। यार आप सोचिए, आपके भी घर में माँ है, बहन है, वाइफ है ना, बुआ, मतलब कुल मिला के लेडीज है, नारी है। यार अगर उसके साथ कोई रेप कर दे, आपके दिल पे क्या बीतेगी बताइए आप। सोचिए, आपकी मैं बहन के साथ में कोई गलत कार्य कर दे कोई भी व्यक्ति, तो आप क्या करोगे? सोचिए, आपका खून खोल जाएगा, आप उसे मार देंगे सामने वाले को। अगर आप कमजोर हैं तो क्या करोगे? दबना पड़ सकता है। लेकिन वो कमजोर थे बेचारे, वे कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे कमजोर लोगों का साथ दीजिए जिस भी प्रकार से हो सके, और प्रयास कीजिए कि यार आपकी भी माँ बहन घूम रही है, दूसरे की भी जो बहन है वो भी हमारी भी बहन है, हमारी माँ है। हर कोई इस कार्य के लिए नहीं होती। मैं ये भी नहीं कहता कि सब सुधरे हुए होते हैं,
सबको यहाँ झांकना चाहिए, हम भी उनमें से ही हैं, मैं भी आपके जैसे ही हूँ, पर प्रयास ये रहे कि हर एक नारी उपयोगी की वस्तु नहीं है। वे हमारी माँ, बहन, बेटी, बुआ, दादी, चाची कुछ भी हो सकती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। ये जो आपकी निगाहें हैं, इन पे थोड़ा संयम रखिए, इनसे समझिए गलत क्या है, सही क्या है, फिर अपना जीवन यापन कीजिए। और उस मनीषा बहन के लिए थोड़ा सा मन जो अंदर से परेशान है ना, वो मैं आपको थोड़ा व्यक्त कर रहा हूँ बस। ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इस वीडियो के माध्यम से हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले बहन की, बस। जय श्री राम।